प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें लॉन्ग है, लेकिन हम इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से जो है समझेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यहां पर कोई हमने भूमि बना ली। ये कोई भूमि है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। ये 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये भवन है, इसका जो शिखर है ये है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहां पर कोई एक मीनार है, ये संचार मीनार है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये हो गया, तल ये हो गया नीचे। ये 20 मीटर भवन हो गया, ये भवन है 20 मीटर, इसका भवन का ये शिखर है। यहां पर ऊपर एक ये संचार मीनार है और संचार मीनार का ये तल हो गया और शिखर, और ये शिखर हो गया इसका। ये संचार मीनार का तल हो गया और ये ऊपर वाला शिखर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जो इसका तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 45 और 60 है। तो इसमें कह रहा है कि जो तल है, जो तल का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 बन रहा है और जो शिखर से बन रहा है उन्नयन कोण वो 60 बन रहा है। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो इसके तल से हमने बनाया ये हमारा बना 45 का, 45 डिग्री का। इसके बाद ये शिखर है इसका, जो शिखर से ये बनेगा ये यहां से ऐसे, ये ऐसे बना। तो ये बना हमारा 60 का, 60 का, 60 डिग्री का। अब देखिए क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई बतानी है। आइए इसको हम नाम दे देते हैं। इसे हम नाम दिया ए, इसको नाम देते हैं बी, इससे नाम दिया सी और इसे नाम दे देते हैं डी। इसे डी नाम दे दिया। अब देखते हैं इसको हम, आइए इसको हम हल करते हैं। हल माना, इसमें माना ये जो BC है ना, BC ये जो भवन है, माना BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर। ये क्या है, हमारा एक भवन है। BC बराबर 20 मीटर भवन है, भवन है, ये दिया हुआ है। इसके बाद एवं जो AB है ये एक मीनार है। एवं यहां लिखेंगे एवं AB एक मीनार है, AB एक मीनार है। इसके बाद ये जो CD दिया हुआ है ये भूमि का स्तर है। जो CD है भूमि का स्तर है, CD भूमि का स्तर है, CD भूमि का स्तर है। CD भूमि का स्तर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले ये पूरे बड़े वाले एंगल को देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, ये बड़े वाले एंगल को पहले निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में जो एंगल हमारा D है वो कितना है, 60 है। एंगल D बराबर 60 है।
एंगल डी हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो यहां पर ये हमारा ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 के सम्मुख वाली भुजा ये हमारी कर्ण है, ये हमारी भुजा क्या है, कर्ण है। ये भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण है। और ये थीटा के सम्मुख वाली भुजा ये क्या है, लंब है। और ये भुजा क्या हो गई, आधार। ये हो गई हमारी आधार। तो यहाँ पे हमारे पास ये लंब दिया हुआ है और हमको ये आधार पता करना है। तो इसके लिए हमको लंब आधार किसमें होता है, tan में। तो इसके लिए हमको यहाँ tan लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ACD में कोण D बराबर 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। और इसमें लंब जो दिया हुआ है हमारा, इसमें AC ये जो लंब है तो ये दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे जो लंब हमारा है AB प्लस BC, ये दोनों को मिला करके बनेगा जाकर के, तो हो जाएगा AB प्लस BC अपान आधार क्या हो जाएगा यहाँ CD। ये हो गया। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हमारा लंब हो गया AB प्लस के BC दोनों को मिलाकर के होगा, आधार हमारा CD हो गया। और थीटा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 बराबर AB प्लस के BC। जो हमारा AB है ये हमको निकालना है, AB हमको पता करना है और BC हमारा दिया हुआ है, यानी AB प्लस BC हमारा दिया हुआ है 20 अपान CD हमको पता करना है, CD हो गया। tan 60 बराबर होता है √3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर, यहां पे हो गया AB प्लस 20 अपान CD। अब क्या करेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा AB प्लस 20 बराबर √3 CD आ गया। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा AB प्लस के 20 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, √3 CD आ गया। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट ही हो गया हमारा, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद आगे हम देखते हैं, ये जो छोटा वाला एंगल है इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। अब छोटे वाले एंगल निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, BCD, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में जो हमारा एंगल D है कितना है, 45, एंगल D इक्वल टू 45 ये। तो आइए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे हमारा ये थीटा के सम्मुख ये लंब दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको पता क्या करना है, आधार। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा tan। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा का मान कितना है, 45, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा BC है, यानी BC अपान आधार कितना है, CD, BC अपान CD। आइए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। तो यहां पर हो गया हमारा tan 45, tan 45 जो होता है इसका मान कितना होता है, 1, tan 45 का मान हमारा होता है 1 बराबर BC, BC हमारा दिया हुआ है 20 अपान ये CD हमको पता करना है, तो इसके बटे 1 कर लेते हैं, तिर्यक इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CD बराबर 20। CD बराबर हमारा कितना आ गया, 20, ये CD का मान हमारा 20 आ गया। अब जो CD का मान 20 आया है इसको हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। CD बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर CD बराबर 20 जो मान आया है इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, AB
प्लस 20 बराबर √3 CD दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AB प्लस 20 बराबर √3 जो है CD दिया हुआ है, तो CD का मान हमारा कितना है 20, मल्टीप्लाई में यहाँ 20 आ गया बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे AB बराबर यहाँ पे हम पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर यहाँ पे हमने लिखा तो AB बराबर ये हमारा है 20 √3 और ये हमारा प्लस का 20 है, उधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम 20 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा √3 - 1, यानी AB बराबर हमारा आ गया 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, ये हमारा AB का मान आ गया। AB हमारा आ गया 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, और यही जो हमारी मीनार है इसकी ऊंचाई पता करनी थी और यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।